सिस्टम में नेक्स्ट हम आगे एपिडर्मिस के बारे में स्टडी करते हैं। एपिडर्मिस एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम इस तरह से एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है जिसको मोटाई बिल्कुल वेरी थिन होती है, थिकनेस बहुत कम होती है। एपिडर्मिस स्ट्रक्चरली वेरी थिन होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होने के बावजूद इसमें वेरी थिन स्ट्रक्चर होती है। इसके एपिडर्मिस को हम दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है स्ट्रेटम कॉर्नियम, नंबर 2 है स्ट्रेटम जर्मीनेटम और स्ट्रेटम मैलपीजियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम उसकी सेल्स डेड होती है, स्केली होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम इसकी सेल्स डेड होती है, मृत होती है, स्केली होती है, सल्की होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है। इनका जीव द्रव्य लगभग खत्म हो चुका होता है, इन्यूक्लिएटेड होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कीरेटिनाइज्ड सेल्स होती हैं। इनके अंदर कीरेटिन नामक प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में बनती है। इनका स्ट्रेटम कॉर्नियम हॉर्नी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इसी कीरेटिन के कारण वह श्रृंगीय हो जाती है, प्रोटेक्टिव होती है, यांत्रिक आघातों और अन्य सी चीजों से स्किन और बॉडी के अंगांगों की रक्षा करती है। कीरेटिन एक कड़ी, कठोर और वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन होती है। वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन होती है, जल में एविले होती है, जिसके कारण इंटेगुमेंट जल को कीरेटिन के कारण इंटेगुमेंट जल की पारगम्यता का के रूप में बैरियर के रूप में कार्य करता है, जल की पारगम्यता को रोकता है, जिसके कारण वाष्पीकरण आंतरांगों से जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। कीरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है अपना स्ट्रेटम जर्मीनेटिवम। स्ट्रेटम ये एक बेस मेम्ब्रेन के आधार कला पे स्थित एक लिविंग जीवित कोलुमनर स्तंभाकार एपिथेलियम की एक पंक्ति होती है। स्ट्रेटम जर्मीनेटिवम और स्ट्रेटम मैलपीजियम एक लिविंग कोलुमनर एपिथेलियम की एक पंक्ति होती है जो आधार कला पे स्थित होती है, आधार कला से रुकी रहती है। इस स्ट्रेटम जर्मीनेटिवम की खासियत ये होती है, इसकी कोशिकाओं की विशेषता ये रहती है कि इनकी कोशिकाएं तीव्रता से विभाजन करती हैं और ऊपर की जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो स्थित गैप्स हैं उनको भरती हैं और धीरे धीरे यहाँ से डिवाइड होके इनके जीव द्रव्य में, कोशिका संरचना में और कीरेटिन के विकास के कारण इनमें धीरे धीरे कीरेटोहाइलिन इत्यादि ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसके कारण वो स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंचने से पहले ही वो मृत हो जाती है। उनके अंदर कीरेटिन नामक प्रोटीन भर जाती है। स्ट्रेटम जर्मीनेटिवम कोशिकाओं के रिप्लेसमेंट का, प्रतिस्थापन का कार्य करती है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में एपिडर्मिस थिन होती है लेकिन म्यूकस ग्लैंड वाली होती है, म्यूकस होती है, जिसके कारण उनकी म्यूकस से जल में घर्षण की क्षमता बहुत कम हो जाती है। घर्षण कम होने के कारण इनमें ऊर्जा क्षय, ऊर्जा का अपहास कम से कम होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यह अपेक्षाकृत मोटी होती है और यह कम ग्लैंडुलर होती है। यहाँ पे उनमें
ग्लैंडुलर की जितना म्यूकस बहुत कम सीक्रेट होता है। इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में और एक्वेटिक एनिमल्स में स्ट्रेटम जर्मिनेटम से स्केल्स, फीदर्स, नेल्स, हेयर्स, स्ट्रेटम जर्मिनेटर से बर्ड्स में फीदर्स का डेवलपमेंट होता है, मैमल्स में हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इनसे नाखून, नखर, हूप्स, सींग, हॉर्न्स और दांतों के इनेमल जैसी कठोर संरचनाओं का विकास होता है।